क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डेरिवेशन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब एक निगेटिव और उसके बराबर के एक पॉजिटिव चार्ज का ऐसा सिस्टम जो बहुत कम दूरी पर सेपरेट करके रखा गया हो। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, मान लीजिए कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख देते हैं। अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जिसमें हर जगह पर फील्ड का वैल्यू, हर जगह पर फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है, इसमें अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं, इस डाइपोल पर नेट टॉर्क क्या लगेगा, हम इस चीज को समझने वाले हैं, इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। आपको बता दूं कि अगर हमारे पास, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो ये सिस्टम होता है एक निगेटिव और बराबर के एक पॉजिटिव चार्ज का जो बहुत कम दूरी पर सेपरेट करके रखा गया होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ हम लोग देखते हैं वो डाइपोल मोमेंट से देखते हैं, और डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डाइपोल में दोनों में से किसी एक चार्ज इनटू उन चार्ज के बीच के डिस्टेंस के बराबर होता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस के बराबर होता है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक डाइपोल है जिस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट q इंटू 12 है। मतलब इस डाइपोल का जो टोटल लेंथ होगा वो हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि 12 होगा। मतलब यहां से यहां तक l और फिर यहां से यहां तक l, टोटल लेंथ इसका 12 होगा। और ये डाइपोल अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर इस डाइपोल को हमने थीटा एंगल पर प्लेस किया हुआ है तो इस डाइपोल पर नेट टॉर्क क्या लगेगा, हमको ये निकालना है। टॉर्क का मतलब एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो बॉडी को रोटेट करवाने की, नचाने की टेंडेंसी रखता है। ये आपने क्लास 11 के रोटेशन में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़े हुए तो समझिए। अगर किसी बॉडी पर कोई कपल फोर्स लग रहा हो, कपल फोर्स मतलब जैसे मान लो ये हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर पर 5 न्यूटन का फोर्स इस छोर पर आगे लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इस छोर पर पीछे लग रहा है, तो दो इक्वल फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी के दो एंड पर लग रहा है। तो इन दोनों फोर्स का नेट वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये टेंडेंसी रखेंगे इस मार्कर को नचाने की। अगर हमारे पास कोई बॉटल है, इस बॉटल पर एक फोर्स आगे लग रहा हो और एक फोर्स इसके एंड पॉइंट पर नीचे पीछे की ओर लग रहा हो, तो ये कपल फोर्सेज हो जाएंगे और ये फोर्स इस बॉटल को रोटेट करवाने की यानी नचवाने की टेंडेंसी रखेंगे। उसी तरीके से जब हमारा डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं डाइपोल, एक पॉजिटिव क्यू एक निगेटिव क्यू। तो प्लस क्यू वाले चार्ज पर जो डाइपोल का फोर्स लगेगा, अगर हम पॉजिटिव चार्ज पर डाइपोल के ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो F इज इक्वल टू क्यू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग जाएगा। और माइनस वाले चार्ज पर F इज इक्वल टू क्यू ई, इस पर भी क्यू ई ही लगेगा फोर्स, लेकिन ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लग जाएगा। मुझे, मेरे ख्याल से आपको ये मालूम होगा कि अगर कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें अगर आप किसी प्लस क्यू चार्ज को रखते हैं तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में क्यू इंटू ई फोर्स लगता है, और माइनस क्यू चार्ज को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट दिशा में क्यू इंटू ई के बराबर फोर्स लगता है। मतलब ये माइनस क्यू ई फोर्स लग रहा है अगर डायरेक्शन के हिसाब से बात करें तो माइनस क्यू चार्ज पे, और प्लस क्यू चार्ज पे प्लस क्यू ई का फोर्स लग रहा है। तो हमारा डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस सिस्टम के पॉजिटिव चार्ज पर क्यूई फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में यानी आगे लग रहा है, और निगेटिव चार्ज पर क्यूई फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में यानी पीछे की ओर लग रहा है। तो अगर यहां पर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल जो हमारे पास यहां पर आ जाएगा, अगर हम यहां पर नेट फोर्स की बात करते हैं तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल जो हमारे पास आ जाएगा, हमारे डाइपोल पर एफ नेट पॉजिटिव चार्ज के कारण आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्यू ई आगे की ओर, निगेटिव चार्ज पर लगने वाला क्यू ई पीछे की ओर। ये ऐसे फोर्सेज हैं जो इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और डाइपोल के दोनों एंड पर लग रहे हैं, तो ये कपल फोर्सेज हो गए। देखिए ना, ये आगे खींच रहा है, ये पीछे खींच रहा है। तो ये जैसे ये हमारे पास एक रॉड है, इस पर एक फोर्स आगे लग रहा हो और उतने बराबर का फोर्स पीछे लग रहा हो, तो ये दोनों कपल फोर्सेज हो गए। और ये कपल फोर्स इस रॉड को या इस मार्कर को रोटेट करवाने की टेंडेंसी रखेगा, नचवाने की टेंडेंसी रखेगा। और आपको बता दूं कि जब किसी बॉडी पर लगने वाला नेट कपल फोर्स जीरो हो जाए तो उस बॉडी के अंदर में रोटेशनल टेंडेंसी डेवलप हो जाता है जो कोई ना कोई टॉर्क डेवलप करवाता है। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ टॉर्क डेवलप करेगा। यहां पे हम लोग लिखेंगे सिंस एफ नेट इज इक्वल टू जीरो एंड द फोर्सेस आर कपल फोर्स। कपल फोर्स, बॉडी पर लगने वाला फोर्स कौन सा है, कपल फोर्स। तो ए टॉर्क
विल डेवलप ऑन डाइपोल, टॉर्क डेवलप हो जाएगा डाइपोल पर। अब जितना फोर्स उतना टॉर्क, टॉर्क डेवलप करवाता है कोई ना कोई फोर्स, टॉर्क मतलब नचाने वाला फिजिकल क्वांटिटी। तो ये डाइपोल अगर अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल टेंडेंसी रखता है, तो इस डाइपोल के इंडिविजुअल चार्जेस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो दो फोर्स मतलब दो टॉर्क, और नेट टॉर्क निकालना हो तो अगर दोनों टॉर्क डाइपोल को सेम दिशा में घुमाने की चेष्टा करेगा तो नेट टॉर्क दोनों को ऐड करके निकलेगा, और दोनों टॉर्क में से एक टॉर्क अगर मान लो किसी और दिशा में क्लॉकवाइज में घुमाने की कोशिश करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज मतलब दोनों विपरीत दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा, तो हम लोग वहां पर टॉर्क के बीच डिफरेंस निकाल करके नेट टॉर्क निकालते हैं। तो यहां पर हमारे चार्ज पर मतलब डाइपोल सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब डाइपोल पर अब टॉर्क डेवलप कर जाएगा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मान लीजिए ये चीज इस पॉइंट के अबाउट नाचेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और हम यहां से फोर्स लगा रहे हैं, तो टॉर्क जो होगा वो इस फोर्स इंटू इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहां पे हमारे पास दो फोर्सेस हैं तो दो टॉर्क होगा। अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव चार्ज वाले टॉर्क की, ठीक है, तो टॉर्क अब मैं यहां पर बोल देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं बोल देता हूं टॉ1 मैंने बोल दिया है इस प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाले फोर्स का टॉर्क। तो टॉर्क जब भी निकालना होता है तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो क्यू ही है, और जहां से ये डाइपोल रोटेट करेगा वहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कैसे निकलेगा, ये लेंथ हमारे पास एल है, समझिए आप, मैं इस वाले ट्रायंगल को यहां पे बना रहा हूं, ये लेंथ हमारे पास, ये वाला चूंकि डाइपोल का टोटल लेंथ कितना होता है 2l, तो आधा एल और आधा एल, ये लेंथ हमारे पास एल है, और ये वाला एंगल कितना है थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम, सॉरी ये वाला एंगल थीटा नहीं है हमारा, ये वाला एंगल थीटा है हमारा, ये वाला एंगल थीटा आप देखिए, और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए, ये वाला डी हमको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप फिर से समझिए कि हमारे डाइपोल का टोटल लेंथ कितना है 2l, तो मिड पॉइंट से लेके प्लस क्यू चार्ज तक का लेंथ क्या होगा l, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल पर है, इस तरीके से ये वाला डिस्टेंस l, ये वाला थीटा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए। तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है p/h होता है ना, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर का काम ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेगा, जिसको मैं d बोल देता हूं, और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा l करेगा। इस l को अगर आप इधर लेके आ जाए, या आप d/l बराबर अगर साइन थीटा लिख दे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप d बोल लीजिए, r बोल लीजिए, जो बोलना है बोल लीजिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको r बोल देता हूं तो ये r/l हो जाएगा, और हमारे पास यहां से r बराबर क्या हो जाएगा l साइन थीटा। समझिए आप इस चीज को, डाइपोल का टोटल लेंथ 12 था, आधा l, ये साइन थीटा बराबर p/h, तो p बराबर h साइन थीटा, यहाँ r बराबर l साइन थीटा, मतलब ये जो r हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया ये l साइन थीटा आ गया। सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है तो वापस से ये एंगल थीटा होगा। तो अगर हम लोग निगेटिव चार्ज से यहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो आप सिमेट्री से देख लीजिए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमेट्री से देख लीजिए, या फिर यहां पर भी फॉर्मूला लगा के देख लीजिए, यहां पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, वही l साइन थीटा आएगा। तो हम लोग अगर टॉर्क निकाल लें तो टॉर्क देखिए अब कैसे निकलेगा, पहले वाले का जो टॉर्क निकलेगा, टॉर्क बराबर क्या होता है हमारे पास, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है प्लस क्यू चार्ज वाले पॉइंट पर QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया QE l साइन थीटा। हमने यहाँ पर टॉर्क बराबर फोर्स इंटू r परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया। समझ रहे हैं मेरी बात, टॉर्क निकालना था तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r l साइन थीटा के बराबर आ गया। नॉर्मल क्लास 10 की ट्रिगोनोमेट्री यूज हुई है। उसी तरीके से अगर हम, ये तो टॉर्क हमने प्लस क्यू चार्ज के पॉइंट का निकाल लिया, अब माइनस क्यू चार्ज के पॉइंट का टॉर्क निकालें तो ये भी क्या आएगा, इधर भी फोर्स कितना लग रहा है QE, मैग्नीट्यूड तो QE के बराबर ही है ना, डायरेक्शन ऑपोजिट है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वापस से अगर ये वाला निकालेंगे तो ये भी वही l साइन थीटा आएगा, तो QE इंटू कितना l साइन थीटा। अब इन दोनों टॉर्क को जोड़ना है या घटाना है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों टॉर्क रोटेट किस सेंस में करवाना चाहते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए ये हमारा डाइपोल है तो ये वाला टॉर्क इसको इस तरीके से रोटेट करवाना चाहेगा, मतलब क्लॉकवाइज, और यहां पर जो लगने वाला टॉर्क है ये भी इसको क्लॉकवाइज ही रोटेट करवाना चाहेगा। मतलब ये अगर डाइपोल है तो ये वाला टॉर्क ऐसे इसको इस पॉइंट पर ऐसे रोटेट करवाना चाहेगा क्लॉकवाइज, देखिए ना टॉर्क फोर्स आगे लग रहा है तो टॉर्क ऐसे रोटेट करवाना चाहेगा, यहाँ पर टॉर्क पीछे लग रहा है तो ये भी ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाहेगा।
तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन दोनों ही पॉइंट पर लगने वाला टॉर्क ऑपोजिट दिशा में नहीं बल्कि सेम दिशा में, सेम सेंस में क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाहेगा। तो अब अगर नेट टॉर्क निकालना है तो दोनों टॉर्क को हम ऐड कर देंगे। अगर यहां पर हमें नेट टॉर्क निकालना है डायपोल पर, नेट टॉर्क ऑन डायपोल, तो हम लोग दोनों टॉर्क को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेट टॉर्क ऑन डायपोल अगर निकालना है तो हम लोग दोनों टॉर्क को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा τ1 प्लस τ2। आप बच्चों का ये कमेंट रहता है कि आप लिख नहीं पाते हैं, तो हम लोग काम कर रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक अपलोड कर दिया करेंगे और वहां से आप चाहें तो इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो मैक्स फिजिक्स का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में सारे वीडियोस के पीडीएफ को हम लोग अपलोड करने का काम करेंगे, जो भी 75 डे चैलेंज में आया। तो यहाँ पर हमारे पास नेट टॉर्क बराबर क्या आ गया, नेट टॉर्क बराबर आ गया τ1 प्लस τ2। τ1 का भी वैल्यू आया था QE L sin थीटा, QE L sin थीटा, और τ2 का भी वैल्यू क्या आया था, QE L sin थीटा। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, तो हमारे पास नेट टॉर्क क्या आ गया, ये आ गया 2QE L sin थीटा। इस 2 को अगर L के साथ लिख दें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए हम E को साइड कर लें या E sin थीटा को साइड कर लें और इस चीज को ऐसे रीअरेंज कर लें, Q इंटू 2L। ऐसा हमने क्यों किया आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने ये डेरिवेशन करना स्टार्ट किया था तो Q इंटू 2L ये किसी भी डायपोल का पहचान होता है। किसी भी डायपोल के स्ट्रेंथ को उसके डायपोल मोमेंट से बताते हैं, और डायपोल मोमेंट, डायपोल में किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस, यानी P इज इक्वल टू Q इंटू 2L के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग Q इंटू 2L की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, P पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया PE sin थीटा, मतलब नेट टॉर्क जो हमारे डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया ये PE sin थीटा आ गया। अगर आपने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लास 11th में पढ़ा हो तो AB sin थीटा को हम लोग A क्रॉस B लिख सकते हैं, PE sin थीटा को हम लोग P क्रॉस E लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए तो E क्रॉस P भी लिख सकते हैं ना, हाँ, लेकिन वो डायरेक्शन जस्टिफाई नहीं कर पाता है सही से। इसको अगर हम लोग लिखें तो नेट टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं, ये मैंने क्लास में डिटेल में पढ़ा रखा है। ये चूंकि रिवीजन वीडियो है तो बहुत कम टाइम में पूरे टॉपिक को डिलीवर करना होता है, तो हम लोग डायरेक्ट इस P sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E लिख सकते हैं। AB sin थीटा मतलब A क्रॉस B, P sin थीटा मतलब P क्रॉस E। तो हमने देखा कि अगर हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो उस पर लगने वाला टॉर्क होता है PE sin थीटा। अब आप यहाँ पर स्पेशल केसेस भी एनालाइज कर सकते हैं। थीटा 0 पुट कर दीजिएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। थीटा 180 पुट कर दीजिएगा, यहाँ पर फिर भी टॉर्क 0 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 180 के केस में हमारे डायपोल पर टॉर्क 0 होता है, मतलब डायपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारा डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है। याद रहे, डायपोल पर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, लेकिन नेट टॉर्क 0 होने के कुछ कंडीशंस हैं, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको डिटेल में ये टॉपिक जानना है तो हम लोग अपने चैनल पर ऑलरेडी इस टॉपिक को अपलोड किए हुए, ये रिवीजन सेशन है इसलिए यहाँ पर फटाफट से चीजों को लेकर के चल रहे हैं। तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि हमारा डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब कब आएगा, और डायपोल पर लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऑब्जेक्टिव का ये हिट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ भी हम लोग अपलोड कर देंगे।